हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है चेन रूल। हमने प्रीवियस क्लास में प्रोडक्ट रूल, डिवीज़न रूल का यूज़ करके फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट किया था। आज हम चेन रूल का यूज़ करके डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। जैसे शायद आपको नेम से ही कुछ समझ में आ रहा होगा, चेन का मतलब एक के साथ एक कनेक्टेड हो। सो हमारे पास यहाँ पे अभी तक हमने देखा कि हमारा जो y फंक्शन होता है वो y जो है वो ओनली x का फंक्शन होता है। अभी एट प्रेजेंट जो चेन रूल पढ़ेंगे इसमें हमारे पास जो y फंक्शन होगा, सो y ऐसा फंक्शन होगा कि वो x का ना हो कि किसी और का फंक्शन होगा। जैसे कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ u and u is a function of x। दैट मीन y ऐसे लिखा होगा, y होगा सम u ऑफ x। दैट मीन सीधे सीधे y जो है वो x का फंक्शन ना होके पहले y u का फंक्शन होगा और फिर u जो है वो x का फंक्शन, मतलब एक के अंदर एक फंक्शंस होंगे। तो ऐसे फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए जो हम रूल यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं चेन रूल। तो सपोज़ ऐसे है कि y जो है वो हमारा u का फंक्शन है, u जो है वो x का फंक्शन है। ऐसे केस में हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग with respect to x। तो अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो dy बाय dx। अभी जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो फंक्शन x का होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे कैसा है कि y जो है वो u का फंक्शन है और u x का फंक्शन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप u को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करोगे और जब डेरिवेटिव कैलकुलेट करोगे तो आप उसकी जगह ज़ीरो लिख दोगे। तो इसीलिए हम चेन रूल यूज़ करते हैं कि जैसे हमने लिखा है dy बाय dx, तो सबसे पहले y किसका फंक्शन है? u का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले y को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू u। अब y हो गया विथ रिस्पेक्ट टू u, क्योंकि हम ले रहे हैं कि y u का फंक्शन है, तो y विथ रिस्पेक्ट टू u। अब ये मल्टीप्लिकेशन होने के बाद में आपको u को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, लेकिन u किसका फंक्शन है? x का। तो हम लिखेंगे du बाई dx। सिंपली आपको याद रखना है कि जो जिसका फंक्शन है हम उसी को उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे y है u का फंक्शन तो dy बाई du, u है x का फंक्शन तो du बाई dx। ये ध्यान में रखना है, ये दोनों टर्म एक जैसी होनी चाहिए, अदरवाइज कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाता है। अब इसी तरीके से सपोज़ हमारा y जो है वो फंक्शन है u का, u जो है वो फंक्शन है v का और v जो है वो फंक्शन है x का। इस तरीके से हो तो हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे? तो अगेन हमें ढूंढना है dy बाय dx। तो सबसे पहले dy, y किसका फंक्शन है? u का। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू u किसका फंक्शन है? v का। तो du डिवाइडेड बाय v किसका फंक्शन है? x का। तो dv बाय dx। तो ऐसे कितने भी फंक्शन एक के अंदर एक हो, हम इसी तरह से डिफरेंशिएशन करेंगे कि जो जिसका फंक्शन है हम उसी को उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसके लिए हम ऐसा देख सकते हैं कि सपोज़ हमारे पास दिया हो y इज़ इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये हमारा पहला एग्जांपल है। y इज इक्वल टू सपोज गिवन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है एंड पूछा गया है फाइंड dy डिवाइडेड बाय dx। ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्लियरली दिख रहा है कि y जो है वो फंक्शन है साइन का, साइन फंक्शन है x का। इसका मतलब अंदर दो फंक्शन हो गए। सो हम अज्यूम करते हैं सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन लेट, सबसे पहले साइन है तो लेट u इज़ इक्वल टू, ये पूरा हम अज्यूम कर लेंगे। सी यहाँ पे हमारे पास साइन जो है वो फंक्शन है तो u इज़ इक्वल टू हम क्या ये वाले को लेंगे, तो u इज़ इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब अगेन जब भी हम कुछ अज्यूम करेंगे हम उसका डेरिवेटिव वहीं पे कैलकुलेट करके रख लेंगे ताकि बाद में ये कैलकुलेशन ना करना पड़े। तो du बाय dx इज़ इक्वल टू d बाई dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो फिर से एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x, और 2 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0। तो फाइनली हमारे पास में du बाई dx मिल रहा है 2x। अभी u अगर एक्स स्क्वायर
+2 है तो y क्या होना चाहिए, y इज इक्वल टू साइन तो एज इट इज़, हमने x² + 2 को u सपोज किया है तो y इज इक्वल टू हो गया साइन u। तो अभी हम डिफरेंशिएशन में स्टार्ट करते हैं। तो dy डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू होगा dy डिवाइडेड बाय y किसका फंक्शन है, u का, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू u। अब u जो है वो फंक्शन है x का, तो du बाय dx। अब ऑलरेडी हमारे पास गिवन है कि y जो है वो है साइन u, तो d बाई dx ऑफ साइन d बाई du ऑफ साइन u इंटू डी यू बाई डी एक्स हमने कैलकुलेट करके रखा है जो कि है 2x। तो साइन u का डेरिवेशन क्या होता है, कॉस u इंटू 2x। अब हम ध्यान में रखेंगे कि ये हमारा आंसर जो है वो फिनिश नहीं हुआ है, क्योंकि जब आप सॉल्यूशन में लिखते हैं सारे आंसर अगर x में है तो x में होने चाहिए, ऐसा नहीं कि एक u में और एक x में हो गया, क्योंकि मेन हमारा फंक्शन जो है वो x का होता है। हमें dy बाई dx कैलकुलेट करना है तो हम इनको वापस चेंज करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू कॉस एज इट इज़, u को हमने प्री क्या अज्यूम किया था, u है x² + 2, तो यहाँ से हमने वापस u की वैल्यू रख दी x² + 2 इंटू 2x। ये हो गया हमारे फंक्शन y का डेरिवेटिव जो कि था y इज इक्वल टू साइन x² + 2, तो ये हो गया इसका dy बाई dx। अभी ये जो है वो चेन रूल का लॉन्ग कट वे है, हम इसको ऐसे लिखने की जगह पे शॉर्टकट भी कर सकते हैं, तो शॉर्टकट मेथड भी आप एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हो। दोनों में मार्क्स से कुछ इफेक्ट नहीं होगा, तो आपको जो इजी लगे हम उसी तरीके से कर सकते हैं। तो सपोज़ यहाँ पे y इज इक्वल टू गिवन है साइन x² + 2। शॉर्टकट में आप देखो कि कितने फंक्शंस हैं आपके पास, तो देखें यहाँ पे पहला फंक्शन है साइन, दूसरा फंक्शन ये प्लस एंड माइनस वाले को पूरा हम वन फंक्शन कंसिडर करते हैं, तो मैं पहले इससे बेटर ये एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज़ यहाँ पे है y इज इक्वल टू है u और x, तो कितने फंक्शन हो गए, u एक फंक्शन है और x अनदर फंक्शन है। यहाँ पे u एक फंक्शन है, v दूसरा फंक्शन है और x तीन फंक्शन है। दैट मीन जितने फंक्शन होंगे हम उतने बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे पास एक फंक्शन है साइन, दूसरा फंक्शन है x² + 2। तो देखिए हम डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे। तो डिफरेंशिएशन के लिए हम लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू इन शॉर्ट w r t x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे dy डिवाइडेड बाय dx, सबसे पहले d बाई dx ऑफ साइन x² + 2। अभी साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो हम जब साइन का ही डेरिवेटिव कर रहे हैं तो एक बार एज इट इज़ लिखेंगे, तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस x² + 2, तो ये हो गया पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव। अब साइन ओवर हो गया, अब नेक्स्ट ब्रैकेट की तरफ मूव करते हैं। साइन के बाद क्या है x² + 2, तो d बाई dx ऑफ x² + 2, तो ये हो गया कॉस x² + 2 इंटू x² का डेरिवेटिव 2x और 2 का 0, तो हमें dy बाई dx मिल रहा है कॉस x² + 2 इंटू 2x। तो ये हो गया जब आप चेन रूल यूज़ करके करते हैं, और ये बिना चेन रूल यूज़ किए शॉर्टकट तरीके से जो करते हैं, तो हम मोस्टली यही वाला मेथड प्रेफर करेंगे। हम चेन रूल नहीं लिखेंगे बार बार, तो हम शॉर्टकट वाला वे यूज़ करेंगे। अब इसके बाद जितने क्वेश्चन होंगे मैं इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी। अभी इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है y इज इक्वल टू e⁻x² + 2x + 9, फाइंड dy अपॉन dx। तो सॉल्यूशन से सबसे पहले y इज इक्वल टू e⁻x² + 2x + 9, ये है। इसको फिर से मैं एक बार और समझ में अच्छे से आ जाए इसलिए दोनों तरीके से करके बता देती हूँ। तो सबसे पहले हमारा पूरा फंक्शन है, तो e को नहीं, हम उसके अंदर जो फंक्शन है उसको हम u सपोज करेंगे। तो लेट u इज इक्वल टू x² + 2x + 9। अब अगर हमने इसको पूरा u सपोज किया है तो y क्या हो जाएगा, y होगा e⁻u। अब ये हो गया हमारा नया फंक्शन। अभी हम यहीं पे इसके साथ u का डिफरेंशिएशन भी कर लेते हैं। तो du, अब u जो है वो x का फंक्शन है, तो du बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 इंटू एक्स। 2 कांस्टेंट है तो 2 को आउटसाइड, x का डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है और 9 जो है वो कांस्टेंट नंबर है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो फाइनली हमारे पास में du/dx आ रहा है 2x प्लस 2। अब हम स्टार्ट करते हैं dy डिवाइडेड बाय dx, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले हम चेन रूल का फॉर्मूला लिखते हैं। तो यूजिंग चेन रूल वी हैव dy डिवाइडेड बाय du, y जो है वो u का फंक्शन है और u जो है वो x का फंक्शन है। बस आप इतना याद रखो कौन किसका फंक्शन है, y u का फंक्शन है, u x का फंक्शन है। तो हमने ये लिख दिया। अब dy/du, यहीं से हम dy/du भी कैलकुलेट कर सकते हैं। dy डिवाइडेड बाय du, अगर y e⁻u है तो dy/du क्या होगा? हमें मालूम है कि e⁻x ऐसा फंक्शन होता है जिसका डिफरेंशिएशन खुद ही होता है। सो ये हो गया e⁻u इंटू du/dx हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है जो है 2x प्लस 2। अब वापस हम u को रीसब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो u है e⁻x² प्लस 2x प्लस 9। इन दोनों में 2 कॉमन है तो 2 आउटसाइड ले लेते हैं तो ये हो गया x प्लस 1। सो dy डिवाइडेड बाय dx हमें मिल रहा है 2 इंटू e⁻x² प्लस 2x प्लस 9 इंटू x प्लस 1। ये हो गया चेन रूल का यूज़ करके dy/dx कैलकुलेट करना। अब नेक्स्ट डायरेक्टली करके देखते हैं। और y इज इक्वल टू है e⁻x² प्लस 2x प्लस 9। तो अगेन हमको देखना है, सबसे पहला फंक्शन है e, हम e का डिफरेंशिएशन करेंगे। फिर ये तो प्लस एंड माइनस में है तो इसको एक साथ कंसिडर करेंगे हम पूरा। तो dy डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ e⁻x² प्लस 2x प्लस 9। यहाँ से सबसे पहले e का डिफरेंशिएशन, e का डिफरेंशिएशन e खुद होता है तो e⁻x² प्लस 2x प्लस 9 ये हो गया। फिर d/dx ऑफ e का डिफरेंशिएशन हो गया, e के नेक्स्ट क्या है ये ब्रैकेट वाले टर्म, तो हम लिख देंगे x² प्लस 2x प्लस 9। तो e⁻x² प्लस 2x प्लस 9 इसको हम एज इट इज़ रखेंगे। अब x² का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2 कांस्टेंट और x का डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है तो 1 और 9 का डेरिवेटिव 0। तो ये हो गया e⁻x² प्लस 2x प्लस 9 इंटू 2x प्लस 2। अब इनमें 2 कॉमन है तो 2 को आउटसाइड ले लिया, e⁻x² प्लस 2x प्लस 9 इंटू x प्लस 1। ये हो गया आपके फंक्शन का डेरिवेटिव। तो दोनों में से कोई तरीके से भी कर सकते हैं बट मैं यही वाला वे प्रेफर करूँगी। तो आप भी हो सके उतना शॉर्टकट कीजिए क्योंकि हर बार हमें यू वी सपोज करने के लिए टाइम नहीं होता है। जैसे जैसे हम आगे के क्वेश्चन करते हैं हमारे पास पीछे वाला सब याद करके रख के नेक्स्ट क्वेश्चन करना होता है। सो शॉर्टकट जो है वो हम यूज़ करेंगे कंपैरेटिवली ये चेन रूल के मेथड के हिसाब से जो आता है। अभी हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। y इज इक्वल टू साइन log x डिवाइडेड बाय x। फिर से आपको dy/dx से कैलकुलेट करना है। फाइंड dy डिवाइडेड बाय dx। अभी आप सोच रहे होंगे, देख के लग रहा होगा कि ये डिवीज़न रूल का क्वेश्चन है। करेक्ट है, ये डिवीज़न रूल का है, लेकिन डिवीज़न रूल के साथ साथ ये चेन रूल भी इसमें अप्लाई हो रहा है क्योंकि साइन जो है वो फंक्शन, साइन के अंदर जो x होना चाहिए था वो है log x। इसका मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है। तो सॉल्यूशन तो हम शॉर्टकट वे से करेंगे। तो सबसे पहले u क्या है, साइन log x और v है हमारे पास, लेट u इज़ इक्वल टू दिस एंड v इज़ इक्वल टू दिस। अब हम इन दोनों का डिफरेंशिएशन भी कर लेते हैं। अगर u साइन log x है तो v क्या du/dx क्या होना चाहिए, तो du/dx इज़ इक्वल टू, सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो d/dx ऑफ साइन इंटू साइन ऑफ log x। तो साइन का डेरिवेटिव cos log x। अब हमने साइन का जब डेरिवेटिव निकाला है, अब इसके अंदर फंक्शन जो है वो log है तो d/dx ऑफ log
x। तो ये हो गया cos log x इंटू log का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, तो ये हो गया cos log x डिवाइडेड बाय x। ये हमें मिल गया है du/dx। अभी नेक्स्ट चाहिए हमको dv/dx, तो dv/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ x। अब हमें मालूम है x का डिफ्रेंशिएशन तो 1 ही होता है, तो ये हो गया 1। अब हम डिवीज़न रूल का फॉर्मूला लिखते हैं। तो डिवीज़न रूल का फॉर्मूला होता है dy डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू, आपका y जो है वो फंक्शन होगा u n v का, तो v² v कांस्टेंट, यहाँ u कांस्टेंट, v है तो du/dx और u है तो dv/dx। ये हो गया फॉर्मूला। अब हम इसमें सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं। सी v है हमारे पास में x और du/dx हमने कैलकुलेट किया है cos log x अपॉन x माइनस u है हमारे पास में sin log x और dv/dx है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय v की वैल्यू है x और v² बोले तो x²। यहाँ एक x से एक x कैंसिल हो गया, तो dy/dx कट करने के बाद रह रहा है cos log x माइनस sin log x डिवाइडेड बाय x²। तो ये हो गया आपके गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव यूजिंग चेन रूल। अब ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। कुछ नहीं समझ में आता है तो आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 3x माइनस 4 रेज टू 5, फाइंड dy/dx। दूसरा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन क्यूब 2x प्लस 5। तीसरा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू लॉग sec x प्लस 10x। और लास्टली ये भी आप एक करके देखना, y इज इक्वल टू है लॉग साइन x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x। ये चारों क्वेश्चन आप ट्राई करें, नहीं आते हैं वो क्वेश्चन आप बता सकते हो। आज की क्लास में हमने चेन रूल पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करना होता है। थैंक यू।